हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें एसएससी जीडी का, जो कि हिंदी का क्वेश्चन लेकर आ चुके प्रीवियस ईयर का, जो कि 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हिंदी हो या कोई भी हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आप लोग इसे ज़रूर अंत तक लगाना और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग का स्कोर कितना रहा। अगर चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर बिना टाइम गवाते हुए। पहला क्वेश्चन दिया गया है विलोम शब्द। विलोम शब्द हमें चुनना है। सुधा का विलोम शब्द क्या होता है? रस होता है, गरल होता है, जल होता है या फिर अमृत। तो सुधा का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गरल। सुधा का विलोम शब्द गरल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए रेखाखंडित को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो हमें अंडरलाइन किया गया उसे हमें सुधारना है। तो रोगी के आसपास, रोगी के आसपास हमें भीड़ नहीं लगाना चाहिए। क्या होगा? तो ऑप्शन में हमें भीड़ लगानी मत चाहिए, या फिर भीड़ मत लगानी चाहिए, या फिर भीड़ नहीं लगानी चाहिए, या फिर भीड़ नहीं लगाना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? रोगी के आसपास हमें भीड़ नहीं लगाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीड़ नहीं लगानी चाहिए होगा। क्या होगा? लगाना नहीं, लगानी चाहिए होगा, भीड़ नहीं लगानी चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द हमें चुनना है। जो उपकार को ना मानता हो उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं, कृतधन कहते हैं, कर्मज्ञ कहते हैं, या फिर कर्मठ कहते हैं। तो क्या कहते हो? जो उपकार को ना मानता हो उसे क्या कहते हैं? तो कृतधन कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतधन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थान को उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसे चोट लगने पर खून खाली स्थान लगा। क्या खून बहने लगा, जमने लगा, या भागने लगा, या चलने लगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसे चोट लगने पर खून बहने लगा। क्या? बहने लगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रावण का पर्यायवाची क्या होता है? चतुरानन, पंचानन, पीताम्बर, दशानन। तो क्या हो जाएगा रावण का विलोम शब्द? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दशानन। क्या होता है? दशानन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या दिया गया? स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गीत खाली स्थान। क्या देशभक्ति के गीत सजे, या फिर गीत बोले, या नाचे, या फिर गूंजे? तो क्या होगा यहाँ पे? स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गीत क्या हो जाएगा? गूंजे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, गूंजे हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की पर देशभक्ति के गीत क्या होता है? गूंजता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घड़ा चिकना करके पानी भरना, या फिर घड़े का चिकना होना, या निर्लज्ज व्यक्ति, या फिर मजबूत घड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्लज्ज व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है पर्यायवाची शब्द। क्या चुनना है हमें? पर्यायवाची है। आत्मज का पर्यायवाची क्या होता है? पुत्री होता है, पिता होता है, पुत्र होता है, या फिर पत्नी होता है। तो आत्मज का पर्यायवाची क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र होता है। आत्मज का मतलब पुत्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही शब्द वाले
सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। रसोई, हम लोग रसोई किस तरह से लिखते हैं? तो हम लोग रसोई, रसोई किस तरह से लिखते हैं? इस तरह के, रसोइया। क्या होता है? रसोइया होता है। तो ये किस में दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसोइया, यहाँ हो जाएगा। इसमें बड़ी ई दे दिया है ये दोनों में, और इसमें रसैया लिख दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान को भरें। वह कक्षा की खाली स्थान जा रहा है। वह कक्षा की दिशा जा रहा है, या फिर कक्षा के उत्तर जा रहा है, या फिर कक्षा की ओर जा रहा है, या फिर कक्षा की ओर जा रहा है, या फिर कक्षा की ओर जा रहा है। तो क्या होगा? कक्षा की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कक्षा की ओर नहीं, ओर जा रहा है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दाल में कुछ गिर जाना, या फिर दाल का काला होना, या आशंका या संदेह होना, या सत्यता प्रमाणित होना। तो क्या होता है दाल में कुछ काला होना का मतलब? इसका राइट आंसर होता है आशंका होना या संदेह, आशंका या संदेह होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी मिले और आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। क्या दिया गया अगला क्वेश्चन? मुझे तुम पर खाली स्थान नहीं है। क्या नहीं है? प्रेम नहीं है, पूजा नहीं है, विश्वास नहीं, या फिर घृणा नहीं है। तो मुझे तुम पर क्या हो जाएगा? विश्वास नहीं है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विश्वास नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपनी गलतियां को अंडरलाइन किया गया, हमें यहाँ सुधारना है। अपनी गलतियों को समझते हुए भी वह उसे सुधारते का प्रयास नहीं करता। सुधारने का प्रयास होगा या सुधारते का प्रयास? ये देखो यहाँ पे गलत दिया गया। तो सुधारने का प्रयास होगा, सुधारने का, या फिर सुधराने का, या सुधारने की प्रयास। तो क्या होगा? अपनी गलतियां को समझते हुए भी वह उसे सुधारने का प्रयास नहीं करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुधारने होगा। क्या होगा? सुधारने की तो होगा नहीं, यहाँ पे सुधरने दिया है, सुधारने का नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुधारने का प्रयास नहीं करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, त्रुटि हमें चुना। क्या चुनना है? त्रुटि। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मालिक को नौकर के बच्चे के पढ़ाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका? जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मालिक को नौकर के बच्चे के पढ़ाना चाहिए। यहाँ देखो, ये है जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये यहाँ पे गलत है। तो ये कहाँ पे दिया गया है? तो यहाँ भी नहीं, यहाँ क्या है? ऑप्शन नंबर सी में बच्चे के पढ़ाना चाहिए। ये जो है हमें यहाँ पे त्रुटि, बच्चे को पढ़ाना चाहिए, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चे को पढ़ाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। एकता और संगठन का भावना जागृत करने के लिए उन्हें अनेक प्रयास किए। एकता और संगठन का भावना जागृत करने के लिए उन्हें अनेक प्रयास किए। संगठन से भावना, या संगठन को भावना, संगठन पर भावना, या फिर संगठन की भावना। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? संगठन, एकता और संगठन का नहीं, की भावना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगठन की भावना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगठन की भावना, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या? सही बर्तनी वाले शब्द का। रोहिणी, क्या? रोहिणी किस तरह से हम लोग लिखते हैं? रोहिणी,
रोहिणी होता है। क्या होता है? रोहिणी। इस तरह से हम लोग रोहिणी लिखते हैं। यहाँ पे रौ दे दिया है, यहाँ पे हर्षई की जगह दीर्घई दे दी है, ये भी गलत। ये तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहिणी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सही बर्तनी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनेक शब्दों का एक शब्द दिया गया। क्या? अनेक शब्दों का। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? मलिन, सलीन, तलीन या फिर कुलीन। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द, दिए गए शब्द का विलोम शब्द। नित्य, नित्य का विलोम क्या होता है? नित्य का विलोम क्या होता है? अनित्य, वासर, बार या फिर रोज। तो नित्य का विलोम शब्द क्या होता है? अनित्य होता है। क्या होता है? अनित्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गद्यांश आप लोग को दिया गया है जो कि 5 नंबर है। बहुत इजी से आप लोग इसे भर सकते हो। हमें पढ़ते चलना है और बनाते चलना है, भरते चलना है, तो आप लोग इसे आसानी से भर सकते हो। यहाँ पे क्या दिया गया है? प्रसन्न, प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि शक्ति है। प्रसन्नता मानव को ईश्वर का दिया हुआ अनुपम उपहार है। आज व्यक्ति को प्रसन्नता व मानसिक शांति के लिए आवश्यक क्या हो जाएगा? शांति की इसलिए वासना है, तृष्णा है, सुधा है या फिर आवश्यकता है। तो क्या है? प्रसन्नता व मानसिक शांति की इसलिए आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। ऐसे ही पढ़ते चलना है और बनाते चलना है। क्या हो जाएगा? आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता। इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे तो आवश्यकता भरा गया था। क्योंकि अधिकतम मनुष्य अपने जीवन से अप्रसन्न है। क्या है? अप्रसन्न है या सहायता है या फिर प्रशंसा है या फिर मित्रता है। तो अपने जीवन से वो क्या है? अप्रसन्न है। क्या है? अप्रसन्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रसन्न है। क्या है? अपने जीवन से अप्रसन्न है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब यहाँ पे तो 2 में अप्रसन्न भरा गया था। खुश रहना सरल नहीं है। क्या है? खुश रहना सरल नहीं है। व्यर्थ ही मनुष्य की पकवान है, लेख है, कपड़े है या फिर योजना है। तो क्या है? व्यर्थ ही भविष्य की योजना है। क्या है? व्यर्थ ही भविष्य की योजना बनाते रहना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? योजना भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, योजना यहाँ पे भरा था। योजना क्या भरा था? योजना बनाते रहने और अतीत की अप्रिय घटनाओं को खोए रहना। प्रसन्नता प्राप्ति में ऊपर है, आगे है, बाधक है या फिर पीछे है। तो जो है प्रसन्नता प्राप्ति में क्या है? प्रसन्नता प्राप्ति में बाधक है। क्या है? बाधक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाधक हो जाएगा। प्रसन्नता प्राप्ति में बाधक है। और अगला क्या कह रहा है? यहाँ पे प्रसन्नता प्राप्ति में बाधक है। प्रसन्न रहकर हम यहाँ पे भराएगा। यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, जहाँ पे यहाँ पे खाली स्थान छूट गया, यहाँ पे भराएगा हमें 5वां। प्रसन्न रहकर हम खाली स्थान की के कृपा पात्र बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? ईश्वर की। यहाँ पे खाली स्थान है। कहाँ पे? यहाँ पे खाली स्थान है, वहाँ पे छूटा नहीं है। प्रसन्न रहकर हमें ईश्वर की के कृपा पात्र बन सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर की के कृपा पात्र बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर देख लेते हैं ऊपर से गद्यांश को। कहाँ से आया था? यहाँ। यहाँ पे क्या भरा था? प्रसन्न है ईश्वर सार्विक शक्ति प्रसन्नता मानव को ईश्वर का दिया हुआ अनुपम उपहार है। आज व्यक्ति को
प्रसन्नता व मानसिक शांति की इसीलिए आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता है, क्योंकि अधिकतर मनुष्य अपने जीवन से क्या है? अप्रसन्न है। क्या है? अप्रसन्न है। खुश रहना सरल नहीं है। क्या है? खुश रहना सरल नहीं है। व्यर्थ ही मनुष्य की योजनाएं हैं। क्या है? योजनाएं हैं। व्यर्थ ही मनुष्य की योजनाएं बनाते रहना। अतीत या अप्रिय घटनाओं को खोए रहना प्रसन्नता प्राप्ति में बाधक है। क्या है? बाधक है। प्रसन्न रहकर हम क्या करते हैं? प्रसन्न रहकर हम ईश्वर की कृपा पात्र बन सकते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।